और दोस्तों बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम आपको सॉल्व करा रहे थे। इससे पहले हमने इसी सेट के 20 प्रश्न देखे थे, जो कि साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इंग्लिश के 10 प्रश्न, संस्कृत के 10 प्रश्न और विज्ञान के 10 प्रश्न, यानी कि कुल 30 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 इंग्लिश पोर्सन से। तो सबसे पहले एक पोइट्री दे रखी है यहाँ पर, काफ़ी छोटी सी, उस पर आधारित प्रश्न आपका 21 पूछा गया है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वर्ड स्नीर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिडिक्यूल जो है वो सही हो जाएगा। स्नीर का अर्थ क्या होता है? उपहास करना या तिरस्कार करना, तो उसका सिनोनिम ये जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 देखते हैं। यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आपका क्या दे रखा है? द रीजन फॉर हर अब्सेंस इज डैश सी इज इल, तो बट सी इज इल होगा, दैट सी इज़ इल होगा, इफ़ सी इज़ इल होगा, या एज सी इज़ इल होगा। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट जो है वो कंजक्शन यहाँ पर सही होगा। इसका रूल क्या होता है? तो द रीज़न लिखा हुआ है या द रीज़न वाई लिखा हो, तो इसके साथ हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिकॉज, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, इसका यानी कि द रीज़न के साथ इन सभी का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। बिकॉज, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, एट्सेट्रा, इस टाइप के जो शब्द होते हैं। अगला प्रश्न 23 है कि इज़ स्टिल इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ नाउन और एडजेक्टिव। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। स्टिल वाटर्स रन डीप, ये आपका सेंटेंस है और इसके संबंध में आपको बताना है, ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण जो है वो सही हो जाएगा। तो स्टिल क्या है? एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न 24 है कि पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आपका ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ़ यू वर यंग आई वुड मैरी यू। उसके बाद चेंज उसका किया गया है, तो ही सेड दैट इफ़ डैश वर यंग डैश वुड मैरी। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा? नीचे जो है ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही कौन सा होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी, ही और हर और हिम। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 25 की तरफ कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो आपको आर्टिकल यहाँ पर बताना है कि द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर डैश आवर। तो आपको बताना है द आवर आएगा, ए आवर आएगा, एन आवर आएगा, या नो आर्टिकल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए बात करें उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, एन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एन आवर जो है वो होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26, जो कि आपका पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित है और ये कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है। इस पर आधारित 26 प्रश्न है। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वर्ड प्लाइट। 4 ऑप्शन है आपके, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्लाइट का अर्थ क्या होता है? तो प्लाइट का अर्थ होता है हालात या स्थिति या अवस्था। उत्तर की बात करें तो आपका बोन जो है इसका एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 है राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ नेफ्यू। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डॉटर, डो, नीस या सिस्टर। तो नीस का अर्थ क्या होता है? भांजी। तो आपका यही जो है वो सही हो जाएगा, फेमिनिन फॉर्म ऑफ नेफ्यू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 28 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आपका आई केम डैश अ वेस एग्जैक्टली लाइक योर्स इन दैट ओल्ड जंक शॉप। तो अक्रॉस, टूवर्ड्स, बिलो, एमंग, 4 ऑप्शन है। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टूवर्ड्स जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 कह रहा है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या आपका वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। आपको बताना है पासिव वॉइस में सेंटेंस, एक्टिव में है, दोनों में है, या नन ऑफ दीज। तो बात करें उत्तर की तो एक्टिव वॉइस आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट आपका प्रश्न है 30वां इंग्लिश का, क्योंकि टोटल 10 ही प्रश्न हमारे आते हैं, कि मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड। तो सफिक्स आपको इन चारों में बताना है कौन सा जो है इसमें से तीनों ही जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं इसमें जो है वो सही होगा। सफिक्स आपका जो है वो वर्ड है उसके बाद लगते हैं यानी कि प्रत्यय, प्रीफिक्स जो है वो पहले लगते हैं यानी कि उपसर्ग।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सम जो है आपका सफिक्स जो है वो होगा। यहाँ पर आप लगा कर देखिए, तो सम यहाँ पर लगाएंगे तो होलसम बन जाएगा। इसी प्रकार क्वेरल में लगाएंगे तो क्वेरल सम हो जाएगा। इसी प्रकार मेडल में लगाएंगे तो मेडल सम जो है वो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम संस्कृत के प्रश्नों की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। संस्कृत का 31 से 40 तक आपके 10 प्रश्न हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि झसाहा किसका पर्यायवाचक शब्द है? मीन, झल, सलिल या कपि? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, मीन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 कह रहा है कि उन्नति का विपरीत अर्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा, और संस्कृत में है तो इसलिए विसर्ग भी साथ में लग जाएगा। अगला है वद धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसलिए वद धातु के आपको रूप पता होने चाहिए, या अन्य धातु रूप उसी में चलते हैं तो उसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। सही होगा आपका वदिश्यामाः, ये जो है ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा। 34 प्रश्न है कि ना उच्चारण का उच्चारण स्थान जो है इन चारों में से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ना जो है आपका, यदि आप उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखें तो लितु लसानाम दंतः आपका सूत्र होता है, जिसमें आपका जो ता वर्ग है यानी कि तू से ता वर्ग होता है। तो लितु में तू जो है वो कू चू टू मैं इससे पहले बताया था। जैसे कू लिखा है तो का वर्ग होता है संस्कृत में, इसी प्रकार चू लिखा है तो चा वर्ग होता है। इसी प्रकार जो है वो तू लिखा है यानी कि ता वर्ग होगा। तो लितु लसानाम आपका सूत्र होता है, तो ता वर्ग इसमें पूरा आता है यानी कि था, ता, था, दा, धा, ना, और यहाँ पर देखिए ना भी आ रहा है यानी कि दंतः जो है आपका यानी कि दंत है, ये जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 35 कह रहा है कि भूतवा पद में कौन सा जो है वो प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा? सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कत्वा प्रत्यय जो है वो होता है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। सभी में पहचान होती है, जैसे कि यहाँ पर आप कत्वा देख भी पा रहे हैं, त्वा इसमें साउंड भी मैच कर रहा है। इसी प्रकार 36 प्रश्न है कि रामेण विना अयोध्या शून्य जाता रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? रेखांकित से तात्पर्य जो हाईलाइटेड वर्ड लिखा है उसके बारे में पूछा गया है। तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तृतीया विभक्ति जो है इसका प्रयोग है। अगला प्रश्न 37 है भावकहा में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, सही होगा आपका अयादि संधि जो है इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न 38 है त्रिजटा में या त्रिजटा जो पद है उसमें कौन सा समास है? 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास जो है वो होगा। संख्या को दर्शा रहा है तो यहाँ से स्पष्ट आपको समझ में आ भी रहा है। अगला प्रश्न 39 है स्वागतम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सु, स्वा, स्वा या स? तो आप जानते हैं सु प्लस आगतम इसका जो संधि विच्छेद है वो होता है स्वागतम का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सु जो है वो हो जाएगा। 40 आपका पैराग्राफ पर आधारित है, ये आपका पैराग्राफ दे रखा है और इस पर आधारित नीचे जो है वो पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछा गया है कि कार्य सिद्धि कदा भवति? तो 4 ऑप्शन है, पैराग्राफ पर आधारित इसलिए डायरेक्ट उत्तर की बात करते हैं तो परिश्रमेण जो है वो सही हो जाएगा। आप चाहें तो पैराग्राफ वीडियो पॉज करके पढ़ भी जो है वो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आखिरी 10 प्रश्नों की तरफ, यानी कि विज्ञान के 10 जो कि 41 से 50 तक हम देखेंगे। तो 41 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो प्लेटिनम के गलनांक की बात करें तो 1768 डिग्री सेल्सियस जो है वो गलनांक होता है। इसके अलावा सोडियम के गलनांक की बात करें तो 97.79 डिग्री सेल्सियस सोडियम का गलनांक होता है। एंटीमनी का गलनांक जो है वो 630.6 डिग्री सेल्सियस होता है और क्रिप्टॉन का गलनांक माइनस में 157.4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको उत्तर स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर ये माइनस में है, इसीलिए जो क्रिप्टॉन है इसका गलनांक जो है वो सबसे कम जो है वो होता है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है सबसे कम। यदि सबसे अधिक पूछा गया होता ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो प्लैटिनम जो है आपका सही हो जाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 42 कह रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एप्सम सॉल्ट जो है वो सही हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है इसका सूत्र भी होता है MgSO4.15H2O। इसी का साधारण नाम जो है वो एप्सम सॉल्ट जो है वो होता है। और ये शरीर में जो है मैग्नीशियम जो है इसकी आपूर्ति का कार्य जो है वो करता है। अगला प्रश्न 43 कह रहा है कि टेस्ला जो है वो किसकी इकाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र। तो चारों में से कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुंबकीय प्रेरण जो है इसकी इकाई टेस्ला जो है वो होती है। इसके अलावा जो पदार्थ की मात्रा है उसकी इकाई जो है वो मोल होती है। ज्योति तीव्रता की इकाई यदि पूछी जाए तो कैंडिला होती है। ये सभी आपसे काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडिला जो है वो होती है। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 44 की निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। आर्गन, हेलेंस, हेलोजन या हीलियम। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो हेलेंस आपका जो है वो सही हो जाएगा। वास्तव में जो है ये कार्बन के ब्रोमीन या जो अन्य हैलोजन होते हैं उनके साथ बने यौगिक होते हैं और आग बुझाने में जो है ये प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था अग्निशामक। अगला प्रश्न 45 कह रहा है कि वायु की आर्द्रता जो है किससे नापी जाती है। तो आपको ध्यान होगा, इसको मैंने चैप्टर वाइज जो हम दोपहर 3 बजे डेली जो है वो करा रहे हैं विज्ञान के शिक्षक भर्ती सुपर टेट के लिए वीडियो, तो उसमें मैंने हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों को ही ट्रिक से जो है वो बताया था। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर जो है आपका सही हो जाएगा। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से और वायु का जो दाब है वो बैरोमीटर से, और रक्त में जो शर्करा है उसकी मात्रा ग्लूकोमीटर से नापी जाती है। और नैनोमीटर जो है ये जो है वो लंबाई की एक इकाई होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 46 की तरफ कि वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, सब जगह एक समान रहता है या उसके भार के तुल्य होता है या पहाड़ों पर अत्यधिक होता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी जगह एक समान होता है। ये चीज़ मैंने बताई थी कि द्रव्यमान पूछे और भार पूछे तो दोनों में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सभी जगह समान रहता है, परंतु जो भार है वो परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि जो भार है वो जो गुरुत्वीय बल जी है इस पर जो है वो निर्भर करता है। अगला प्रश्न 47 है कि 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दे के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा जो है वो होती है। तो कितनी होती है ये जो है वो बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1100 मिलीलीटर जो है वो होती है। गुर्दे द्वारा जो छानने पर 10% भाग है वो छन कर रह जाता है और बाद में 99% भाग उससे रुधिर जो है वो पुनः अवशोषित जो है वो कर लेता है। अगला प्रश्न 48 कह रहा है कि पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से अलग करने यानी कि भेद करने में जो है वो मदद करती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, वेनेसन जो है वो सही हो जाएगा। जो वेनेसन है वो किसी पत्ती में जो सिराएं हैं उनकी व्यवस्था होती है और ये एक द्विदलीय जो पौधे हैं उसको एक दलीय जो पौधे हैं उससे जो है वो अलग भी बनाती है, यानी कि भिन्न भी जो है वो बनाती है। अगला प्रश्न 49 हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया था। 4 ऑप्शन है, चार्ल्स लियल, विलियम स्मिथ, ह्यूगो डी राइस ना होकर यहाँ पर ब्रीज आप लिख सकते हैं, ह्यूगो डी ब्रीज, और चौथा ऑप्शन है हैरिसन स्मिथ। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। लाइव कमेंट में जो आंसर हैं वो चले जाते हैं, इसलिए वीडियो का मेन कमेंट है वहाँ पर अवश्य बताइएगा।
आपको इतना लंबा नाम टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ABCD के फॉर्म में भी जो है वो बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका कौन सा है कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? परजीवी, वायरस, प्रोटोजोआ या बैक्टीरियल? इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वायरस जो है वो सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो वायरस से जो है वो फैलता है और ये एक यकृत का जो है वो रोग होता है। हेपेटाइटिस जो है उसके विषाणु जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D और F। इसके उपचार के लिए जो रोगी है उसको गामा ग्लोबुलिन के इंजेक्शन और गन्ना, दही, हरा साग जो सब्जी है उसका सेवन करने के लिए सलाह जो है वो दी जाती है। तो ये सभी है हेपेटाइटिस के बारे में। तो ये हेपेटाइटिस ए उसी के प्रकार में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया 6 प्रकार के होते हैं, तो उसी में ए भी जो है वो आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट जो है वो समाप्त हो गया। अगले वाले पार्ट में हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल वगैरह, वो जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।